देखिए, आज औरंगाबाद की नवीनगर की श्रेया हत्याकांड मामला पे चर्चा करने वाले। चर्चा इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से श्रेया की हत्या की गई, उसके बाद जो है आनन फानन में जो है उन कई अपराधियों को जो है गिरफ्तार किया गया, लेकिन अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा जो है वो अब खुलकर सामने आया। खुलकर सामने इसलिए आया है क्योंकि जो अपराधी पकड़े गए हैं वो बेगुनाहगार हैं। वो जो है उन्होंने गुनाह नहीं किया है, उनको बेवजह फंसा दिया गया है। राजनीतिक जो प्रेशर था, इसके कारण उन 4 अपराधियों को जो है सजा दी जा रही है। अब उनको न्याय दिलाने के लिए और श्रेया को न्याय दिलाने के लिए लगातार जो है धनवंत सिंह राठौर जो है खड़े हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करते हैं। कैसे देखते हैं श्रेया हत्याकांड मामला जो है, आप लगातार शुरू से ही जब से श्रेया की हत्या हुई है तब से आप जो है श्रेया के साथ खड़े हैं और लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। देखिए, श्रेया हत्याकांड के दिन से ही हमने सीबीआई जांच की मांग की थी, या कम से कम न्यायिक जांच हो, क्योंकि पहले दिन से ही पुलिस प्रशासन संदेह के घेरे में आ गया था। जहां शुरू में ही जांच रिपोर्ट में बताया गया कि 24-25 साल की लड़की का जांच रिपोर्ट लिया गया है, डूबने से मरा है, उससे भी को बताया प्रेम प्रसंग में आत्महत्या बताया गया, और नीतीश कुमार की छवि पर जब लगा तो नीतीश कुमार अपनी छवि बचाने के लिए मगध आईजी को लगाया, औरंगाबाद एसपी को, कि किसी तरीके से गिरफ्तार करो, किसी को भी करो। और हमें लगता है कि कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त बड़ा मगरमच्छ अपराधी है, उस अपराधी को बचाने के लिए पुलिस प्रशासन ने 5 निर्दोष को गिरफ्तार किया, कुछ को दुष्कर्मी, कुछ को हत्यारा बता के जेल भेज दिया। आज ये 5 निर्दोष है, इसकी साक्ष्य आरोपी के परिजन के पास भी है, मेरे पास भी है, जिससे एक आम आदमी भी कह सकता है कि 5 निर्दोष को फंसा दिया गया है। इस मुद्दे पर हमने क्या क्या साक्ष्य, कुछ साक्ष्य की हमने चर्चा भी लोगों की। आपको जानकारी दें कि जो बीच बीच में इन्होंने लोग लेके आया, फोन का लोकेशन सब भी देखा, सब में कहीं भी पुलिस खरा नहीं उतरा है, हर जगह फॉल्स हो गया है। लेकिन सीबीआई जांच के बिना दूध का दूध पानी का पानी नहीं होगा, और अखिल भारतीय अपराध मोर्चा ने शुरुआत से ही इसकी मांग रखी और हमने पत्र भी लिखा। आज आपको पूरे देशवासी को और खास करके जो परिजन हैं और औरंगाबाद के लोग हैं उनको जानकारी दे दें कि हमने जो प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था उसको क्लोज कर दिया गया। मतलब कि उस पत्र के आधार पर सीबीआई जांच अब नहीं होगी। क्यों? इसके पीछे कारण ये होता है कि किसी भी सरकार जिस राज्य में घटता है, उस राज्य का मुखिया, क्योंकि हमने मुख्यमंत्री को भी पत्र भेजा था, गवर्नर को भी भेजा था, तो मुख्यमंत्री तो इस घटना में खुद दोषी है, अपराधी है। मुख्यमंत्री दोषी है, बिल्कुल दोषी है कि उसने निर्दोष को अंदर करवा दिया मुख्यमंत्री के दबाव में, तो मुख्यमंत्री भी दोषी है। यार, जो 5 अंदर में है उसके लिए मुख्य रूप से हम अपराधी नीतीश को ही मानते हैं। पुलिस के जो आईजी है उनको अपराधी हम मानते हैं कि आप जो श्रेया हत्याकांड का जो मेन मुजरिम है उसको गिरफ्तार नहीं किए, जो जिस घटना में कोई कहीं से नहीं है, 1% का महासंख्या ऐसा नहीं है, उसको आप दुष्कर्मी बना दिए, हत्यारा बना दिए। ये कौन सा न्याय है? तो नीतीश कुमार को मालूम था कि इस मुद्दे पर जैसे ही सीबीआई जांच के लिए हम डालेंगे तो मुख्यमंत्री से लेकर सारे अधिकारी के चेहरे काले होने वाले हैं, क्योंकि उनको मालूम था कि निर्दोष जेल में गया है। तो सरकार ने हमारे लेटर पर एक्शन नहीं लिया। लेकिन शुरू से ही जो भी श्रेया के अपराधी बने, आरोपी बनाए गए, उनके परिजन को हमने कहा कि आपको, हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आपका काम है कि हाई कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए रिट दायर करिए, तो सीबीआई जांच हो जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हल्के में लिया, कहा भी कि हमने रिट डाल दिया है, जो कि आज तक भी मेरे पास लेटर नहीं आया है। तो आप कितना भी निर्दोष रहिए, जब सरकार प्रशासन आपके खिलाफ है, मेडिकल जांच वो गलत आपको डाल के दे देगा, तो न्यायालय का काम है उसी जांच के आधार पर आपको निर्णय दे देना। तो आपका बेटा दुष्कर्मी नहीं है, आपका बेटा हत्यारा नहीं है, ये जानता है, सब लोग अब जान गया है। इसके बावजूद भी आपको सजा हो सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय अपराध मोर्चा के पत्र पर फाइनली कल जो हमारे पास ऑनलाइन जो आया है उसको क्लोज कर दिया गया। आपको हम यहाँ रोकना चाहेंगे। आप कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के दबाव में जो है बेगुनाहों को फंसा दिया गया, तो नीतीश कुमार ना किसी को बचाते हैं और ना ही किसी को फंसाते हैं, जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, अपराधी को कभी बख्शते नहीं है, तो फिर आप कैसे कर रहे हैं?
देखिए नीतीश की कथनी और करनी में इतना ही फर्क है जितना आकाश पाताल में फर्क है। ठीक ना। नीतीश का डायलॉग भले है लेकिन प्रैक्टिकली उनका क्या है, वो अपने फायदे के लिए लोगों को फंसाते भी हैं और फायदे के लिए बचाते भी हैं। उसका एक उदाहरण नहीं बल्कि अनेकों दर्जनों उदाहरण आम लोग को भी मालूम है, जिसका भी तत्काल में आप आनंद सिंह को देखे होंगे। आनंद सिंह को फंसाने में नीतीश कुमार का ही हाथ था, तो गुणगान गा रहे हैं। आरसीपी सिंह का भी हाथ था। ये तो राजनीति का बेईमानी है कि जो आपको फंसा दे, जेल भेज दे और फिर निकाल दे तो उसका गुणगान गाएंगे। तो सामाजिक कार्यकर्ता का तो काम है अच्छा को अच्छा कहना, गलत को गलत कहना, जहां सही लगेगा हम बताएंगे। तो नीतीश कुमार श्रेया हत्याकांड में मुख्य अपराधी है, निर्दोष को फंसाने, क्योंकि सिर्फ अपनी छवि बचाने के लिए नीतीश कुमार ने दबाव बनाया और आईजी, एसपी, डीएसपी, थानाध्यक्ष और आईओ वही काम किया जो नीतीश ने चाहा। तो अब आप सोचिए, महिला थी, जो डीएसपी थी वो महिला थी, क्या उनको ये चीज नहीं लगा कि एक बच्ची को न्याय दिलाना चाहिए? देखिए महिला एसपी भी है, डीएसपी भी है, दोनों महिला के नाम पर मेरे नजर में कलंक है। क्यों कलंक है? जिसको दुष्कर्मी बनाया गया है उसकी भी पत्नी है, उसकी 3 बेटी है, 14 साल, 12 साल, 10 साल की। क्या महिला अधिकारी होते हुए ये जानते हुए कि निर्दोष है, किसी भी पुरुष की हत्या करती है लेकिन दुष्कर्मी बनना पसंद नहीं है, अपने एक पुरुष को दुष्कर्मी बना दिया और सगा भाई के साथ मिलकर उसको हत्यारा भी बना दिया। तो कहीं ना कहीं पुलिस का रोल बहुत ही गंदा रोल रहा है। और आपको विश्वास दिलाएं, यदि परिजन आरोपी के यदि एक्टिव रहेंगे मेरे अनुसार, तो कोई माय का लाल नहीं कि इस निर्दोष को बाहर नहीं निकलेगा। जरूरत पड़ेगा तो न्यायालय के खिलाफ भी हम आवाज उठाएंगे, न्यायालय के खिलाफ बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि मेरा संकल्प है 1995 से इसी संकल्प के साथ हमने शुरुआत भी किया कि देश का प्रधान चौकीदार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश ही क्यों नहीं हो, यदि वो भी कहीं गलत होगा तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, भले हमारी जान चली जाए। ठीक ना। इसलिए न्यायालय में भी कहीं होगा, क्योंकि हमें जो दिख रहा है अभी तक सारी प्रक्रिया सिर्फ निर्दोष को अपराधी बनाने में लगा हुआ है। और जो भी नेता गए थे वहां अपने चेहरा चमकाने के लिए, खाना पूर्ति करने के लिए, वो आज 5 निर्दोष में जेल में है। और मासूम श्रेया जिसको आज भी न्याय नहीं मिला है, उसको कितनी दरिंदगी के साथ हत्या होगा और क्या क्या घटा होगा उस बच्ची के साथ, लेकिन आज उसका जो हत्यारा है, अपराधी है, दुष्कर्मी है, वो गिरफ्तार नहीं है। सिर्फ उसको न्याय के नाम पर 5 निर्दोष को अंदर कर दिया गया। इसलिए जरूरी थी क्योंकि लगातार जो है देश में महिलाओं के साथ जिस तरीके से जघन्य अपराध किया जा रहा है, तो वहीं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जो हैं वो श्रेया हत्याकांड मामले में श्रेया की आवाज बने हुए हैं। और जिस तरीके से बेगुनाहगार को अपराधी बनाया जा रहा है, उसको न्याय दिलाने के लिए लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं और असली अपराधी को पकड़ने के लिए अभी भी खड़े हैं। और देखिए, आपने सुना ही कि कोई भी हो, न्यायाधीश क्यों ना हो, राष्ट्रपति क्यों ना हो या प्रधान सेवक क्यों ना हो, हम तमाम लोगों के खिलाफ जो है खुलकर बोलेंगे और खुलकर सामने आएंगे, चाहे हमारे साथ कुछ भी घट जाए। इस तरह के अपडेट्स के लिए बने रहें।